अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर आलिया। नाजरीन, 11 सितंबर 1948 को जनाह को स्ट्रेचर पर डालकर उनके वाइकिंग त्यारे तक पहुंचा दिया गया। जब उन्हें त्यारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने उन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि जनाह ने इंतहाई नकाहत के बावजूद फौरन ही उनका जवाब दिया। उनके हाथ की जंबिश से महसूस होता था कि उन्हें बिस्तरे मर्ग पर भी नज़्मो ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। नाजरीन, क्वेटा से कराची का सफर 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जनाह बड़े बेचैन रहे। उन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फर्ज कभी फातिमा जनाह और कभी डॉक्टर इलाही बख्श अदा कर रहे थे। डॉक्टर मस्तरी, नर्स डेनम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मजहर अहमद और जनाह की असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फरह अमीन भी इसी त्यारे में सवार थे। त्यारा जनाह को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जनाह की हिदायत पर उन्हें लेने के लिए आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, ना ही जिली इंतजामिया उनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर उनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोवेल्स के अलावा कोई भी न था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फातिमा जनाह और फिलिस डेनम इनके साथ बैठ गयी, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मस्तरी और कर्नल जेफरी जनाह की कैडलिक कार में सवार हो गए। जनाह की एम्बुलेंस ने अभी फकत 4 मील का फासला तय किया होगा कि इसका इंजन पेट्रोल खत्म होने के बायस एक झटके साथ बंद हो गया। इसी के साथ एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली कैडलिक कार, सामान बरदार ट्रक और दूसरी गाड़ियां भी रुक गयी। कायद की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी जाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जद्दोजहद करता रहा। आखिरकार फातिमा जनाह के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मस्तरी भी उनके साथ थे। इधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था। सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। इस बेचैनी के अलावा वो सैकड़ों मक्खियां थी जो जनाह के चेहरे के इर्द गिर्द मंडला रही थी और जनाह में उन्हें उड़ाने की सकत ना थी। फातिमा जनाह और सिस्टर डेनम बारी बारी उन्हें गत्ते के एक टुकड़े से पंखा चलती रही। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नोवेल्स और डॉक्टर मस्तरी को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मतबादल इंतजाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार अपने कायद की नब्ज देखते थे जो बतदरीज डूब रही थी। बाबा कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और खुद जनाह में इतनी सकत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकते। इस मौके पर अमर इंतहा तज्जुब खेज है कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की जहमत भी नहीं की कि जनाह 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुँचे, उनका काफिला कहाँ है और उनकी तबीयत कैसी है। बाज लोग कहते हैं कि जनाह की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला ओहदेदारान इनकी आमद से बाखबर न थे? क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि इस सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी त्यारा क्वेटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में उनकी आमद मुतवक्के है। वाकफाने हाल बताते हैं कि 4 सितंबर 1948 को जब काबीना के सेक्रेटरी जनरल चौधरी मोहम्मद अली गवर्नर जनरल की नाजुक हालत देखकर कराची वापस पहुंचे तो उसी शाम वजीर आजम हाउस में काबीना का हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ था। ये नामुमकिन है कि इस इजलास में जनाह की बीमारी जेर बहस न आई हो। इसके बाद जब मीर लाइक अली गवर्नर जनरल से मिले बगैर कराची वापस लौट आए तो उन्होंने गुलाम मोहम्मद की रिहाइश गाह पर लियाकत अली खान, चौधरी मोहम्मद अली और जफरुल्लाह खान को जनाह की इंतहाई तशवीशनाक हालत से आगाह किया और बकौल मीर लाइक अली के तमाम अफराद हैरत ज़दा रह गए। इस पस मंजर में जनाह की कराची आमद से हुकूमत के ओहदेदारान की बेनियाजी और बेखबरी तस्वीर के किस रुख की निशानदही करती है, ये सवाल आज भी लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि इन दोनों मुकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता थे, जिनकी इज्जत कराची का हर फर्द बशर करता था। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है, क्या आप इसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं? ये वाकया 5:30 बजे शाम का है। खुदा खुदा करके कर्नल नोवेल्स और डॉक्टर मस्तरी एक दूसरी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। कयास किया जा सकता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जनाह को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुंचे। एयरपोर्ट से रिहाइश गाह तक का 9 मील का फासला जो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट में तय हो जाना चाहिए था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे क्वेटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ दे सफर जनाह ने उस कसम पुरसी के आलम में किया कि हमारी तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। श्री प्रकाश ने अपनी किताब में तहरीर किया है कि मिस्टर जनाह के इंतकाल के वक्त फ्रांसीसी सफारत खाने में कॉकटेल पार्टी हो रही थी।
میں نے اس پارٹی میں نوابزادہ لیاقت علی خان سے مسٹر جناح کے آنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر جناح سادہ مزاج آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ ان کی آمد کے وقت ہنگامہ ہو۔ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد جناح فقط 4.25 گھنٹے زندہ رہے اور اس دوران وہ تقریباً غنودگی کے عالم میں رہے۔ ڈاکٹر نے انہیں طاقت کا ایک انجیکشن لگایا اور ڈاکٹر الہی بخش کے بقول جب انہوں نے ہوش میں آنے پر جناح سے کہا کہ وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گے تو انہوں نے آہستگی سے کہا، نہیں، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری الفاظ تھے۔ ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے لکھا ہے کہ جناح کے آخری الفاظ اللہ پاکستان تھے، جبکہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی بردر میں لکھتی ہیں، جناح نے 2 گھنٹے کی پرسکون اور بے خلل نیند کے بعد اپنی آنکھیں کھولی اور سر اور آنکھوں سے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے ساتھ بات کرنے کی آخری کوشش کی۔ ان کے لبوں سے سرگوشی کی عالم میں نکلا، فاتح، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ پھر قائد ملت کا سر دائیں جانب کو آہستگی سے ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جناح کی موت طبعی تھی یا غیر طبعی؟ یہ معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا اور شاید قیامت تک بھی حل نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔